हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पे सॉल्व करने वाले हैं हमारा डीपीक्यू नंबर 15 को। ठीक है। अच्छा, ये जो डीपीक्यू नंबर 15 है इसके क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगे और तुम लोगों को पता भी चल गया होगा कि यार ये जो डीपीक्यू 15 है ऐसे क्वेश्चन तो कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला हुआ या रिएक्टिविटी वाला हुआ वो सबसे हॉट टॉपिक होता है, हॉट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कहानी रहेगी। अच्छा हाँ, इसके अलावा भी आप लोग को पता ही होगा कि हम लोगों ने अभी डीपीक्यू के सारे वीडियोस फ्री आप लोग को अवेलेबल करवाए हैं, वैसे ही कोर्स कंटेंट और साथ ही साथ में एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और इसके अलावा भी 100 एमसीक्यूज जो हैं वो सब आपको क्या है फ्री अवेलेबल करवाए हुए हैं। आप लोग को सिंपली करना यह है कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, फटाफट से सॉल्व करते जाओ और बढ़िया बढ़िया नंबर लेते जाओ। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पे magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट को भी विजिट कर सकते हो, साथ ही साथ में यूट्यूब तो अवेलेबल है ही सही। इसके अलावा भी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी नाम से चैनल स्टार्ट हो चुका है, जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो हिंदी के सारे कंटेंट को एक्सेस, और वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलो इसी नोट के साथ में फटाफट से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का डीपीक्यू नंबर 15। डीपीक्यू नंबर 15 का पहला क्वेश्चन बोलता है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। यहां पे इसको बताना है कि भाई जो बोला है, जैसा अरेंज करने के लिए बोला है उसके रिगार्डिंग बताओ। अब यहां पर आपको बोल दिया गया कि कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, इसको रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN के रिगार्डिंग आपको अरेंज करना है। इजी, बहुत इजी है। कैसे इजी है देखना। अगर मैं सबसे पहले HCN की बात करता हूं तो HCN ब्रेक होता है H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव में। अब जो यहां पे आपको साइनाइड ग्रुप मिला हुआ है, ये जो साइनाइड ग्रुप होता है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होता है। ठीक है, या बोला जाए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है मतलब इसकी नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा होती है। अब इसी बेसिस पर ही हम सभी यहां जितने भी प्रोडक्ट दिए हुए हैं या जितने भी कंपाउंड दिए हैं जरा उनको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला है एसिटाल्डिहाइड। याद करो, मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था कि जब भी क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमन नेम्स के ऊपर आता है, आईयूपीएसी नेम नहीं यूज करते हैं। जैसा एसिटाल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, बट यहां पे यूज नहीं करके रखा गया है तो कॉमन नेम ही यूज होता है। जैसे एसिटाल्डिहाइड है तो एसिटाल्डिहाइड क्या हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड होता है CH3C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा H। इसको नाम दे दिया मैंने 1। ठीक है, इसके बाद क्या है एसीटोन। एसीटोन एक्चुअली क्या होता है, कीटोन, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये क्या हो चुका है हमारे पास में एसीटोन, ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला बोलता है डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। मतलब सिंपल सा है कि बीच में एक कीटोनिक ग्रुप है जिसके दोनों तरफ टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल का मतलब क्या, टर्शरी होता है हमारे पास में 3 डिग्री। मतलब यह रहेगा कि इधर भी एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इधर भी एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इधर भी एक मिथाइल, इधर भी एक मिथाइल और इधर भी एक मिथाइल। अब देखो कितने हो गए, टर्शरी ब्यूटाइल बोला था ना, तो देखो टर्शरी कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये हो गया। तो इसको नाम क्या दे देते हैं हम, थर्ड नंबर दे देते हैं टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। फिर क्या है मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। मतलब सिंपल सा है, जहां पर 2 टर्शरी ब्यूटाइल थे तो उसकी जगह पर अब एक तरफ तो एक मिथाइल आ गया और दूसरी तरफ सेम वही कहानी टर्शरी ब्यूटाइल वाली। ठीक है, ये देखो हो गया, इसको दे दिया हमने नंबर 4। अब देखो यहां पर बात करते हैं कि सर ये जो साइनाइड का CN नेगेटिव है ये क्यों इसके साथ में रिएक्शन करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर क्यों ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो कहानी बहुत सिंपल सी है, मैंने हर बार बोला है इस पूरे चैप्टर में शुरुआत से मैं एक ही पॉइंट पकड़कर चल रहा हूं, वो ये कि यहां जो ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है ये है धोखेबाज ऑक्सीजन। इसकी धोखेबाजी ये होती है
कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, इधर बनाएगा नेगेटिव, इधर बनाएगा पॉजिटिव, अगेन इधर बनाएगा नेगेटिव, इधर बनाएगा पॉजिटिव। ये काम ये यहां पर भी जारी रखेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर भी इसने जारी रखा, नेगेटिव पॉजिटिव। हर बार सेम सिचुएशन है। कार्बोनिल ग्रुप जब कभी भी आता है ना, तो ध्यान रखो ऑक्सीजन नेगेटिव बनाना है, कार्बन को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया? सभी में कार्बन पॉजिटिव बना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो साइनाइड ग्रुप है Cn नेगेटिव, वो बहुत ही आसानी से इधर 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 सब जगह पर आना चाहिए। तो इस वजह से रिएक्शन तो होना समझ में आ गया हम लोगों को। अब बात आती है कि सर ये रिएक्शन अगर इस तरह से होती है तो आप कैसे पता करोगे कि किसमें सबसे जल्दी हो जाएगी रिएक्शन? बड़ा ही आसान है। साइनाइड ग्रुप जब आएगा यहां पे, तो वो चेक करेगा कि यार कहां पर उसके जुड़ते समय भीड़ कम होगी। ठीक है, ऐसे ही होता है। कहीं तुम लोग पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में जाते टाइम पर तुम गए, बोले कि यार बफेट खाना है। बफेट खाते टाइम पे क्या होता है, तुम लोगों ने प्लेट ली, प्लेट पे सारा खाना रखा, और खाना रखने के बाद में तुम लोग कहां जाओगे? ऑब्वियस बात है सर, जहां भीड़ कम होगी। भीड़ कम होगी, आराम से बैठकर हम बढ़िया खाएंगे, पूरी सब्जी रोटी दाल चावल जो कुछ भी रहता है। ठीक है, वैसे शादी पार्टी में सिर्फ ऐसा रोटी सब्जी तो नहीं रहता है, पूरी सब्जी वगैरह बहुत सारी चीजें रहती। अभी मेरे फ्रेंड की शादी में गया था मैं, तो वहां से बढ़िया खा के आया। और सबसे लकी बात यह थी कि हम लोग जब फ्रेंड की शादी में गए थे ना, तो पहले तो खूब नाचे खूब नाचे खूब नाचे। नाचने के बाद में 1 बजे हम लोगों को खाना खाने को मिला, और हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानते हैं कि 1 बजे तक भी वहां पर सारा खाना गर्म बन रहा था। जितने भी स्टॉल वगैरह थे वो भी वहां पर लगे हुए थे, सब कुछ खाने को मिल गया। पर उसके बाद भी जिस फ्रेंड की शादी थी, वो स्टेज में फोटो खिंचवा के उतर कर आया 1:30 बजे, और हमको बोलता कि बोले कैसे बेकार दोस्त हो तुम लोग, बोले मेरे बिना खाना खा लिया तुम लोगों ने, और हम परेशान। हम बोलते यार भाई तेरी शादी में हम 2 घंटे नाचते हुए आए हैं, पूरे सड़क पे जमीनों पे लोट लगा के नागिन डांस कर दिया, हमको भूख लगने लग गई, और तू बोल रहा है कि भाई तुमने रुके नहीं मेरे लिए। बोले तुम तो घोड़ी पे बैठे हुए थे भाई, हमें तो भूख लग रही करके। तो ये वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, चलो छोड़ो। हमारे पास में मेन सीन क्या है यहां पे? जहां भीड़ कम होगी साइनाइड ग्रुप वहां जाएगा। अब देखो सबसे भीड़ कम कहां है, कहां भीड़ कम है? जहां थाली लेकर खाना खाने पहुंच जाओगे। इधर देखा, अरे यार भीड़ बहुत है। इधर देखा, सर बहुत ही ज्यादा भीड़ है। यहां देखा तो बोले सर थोड़ी भीड़ कम है, बट फिर भी 2 मिथाइल ग्रुप है। तो बोले सबसे भीड़ कम कहां पे है? यहां पे, क्योंकि 1 मिथाइल ग्रुप है। तो हम बोलेंगे सबसे जल्दी रिएक्शन किसके साथ होगी? फर्स्ट वाले के साथ में। फिर थोड़ी भीड़ बढ़ गई कहां पे? सेकंड वाले पे। थोड़ी और ज्यादा भीड़ कहां पर बढ़ी है? थर्ड वाले पे। और सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो कहां पे है? फोर्थ वाले पे। ओ माय गॉड, मैंने उल्टा बोल दिया। यहां फोर्थ वाले पे भीड़ कम है, थर्ड वाले पे भीड़ सबसे ज्यादा है। तो जहां भीड़ ज्यादा होगी तो साइनाइड ग्रुप वहां जाने से बचेंगे। तो इस वजह से रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? पहले आपके पास एसिटाल्डिहाइड, फिर आएगा एसीटोन, फिर आएगा आपके पास मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन, फिर आएगा आपके पास में डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन। तो ये हो जाएगा ऑर्डर, सिंपल। चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अब देखो एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एसिड का बस एक सीधा सा मतलब जान लो, एसिड मतलब नेगेटिव वाले, बेस मतलब पॉजिटिव वाले, बस इतना जान लो। इतना जान लिया तो कहानी हमारे पास में आराम से बन जाएगी। चलिए देखते हैं, कंपाउंड लिख लूं पहले। पहले हमारे पास में गिवन है CH3, CH2, CH, Br एंड COOH। ये हो गया हमारे पास में कंपाउंड नंबर 1। कंपाउंड नंबर 2 की बात की जाए तो ये हमारे पास में गिवन है कुछ ऐसा, दैट इज CH3, CH, यहां हो गया ब्रोमीन, फिर आया है मेरे पास में CH2, फिर आया है COOH। ऐसा लिखो ऐसा लिखो, एक ही बात है, 1 2, और उसके बाद में एक वो वाला थर्ड वाला। तो थर्ड वाला जो कंपाउंड है वो बोलता है, कहां गया? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, कि यहां पे आपके पास रखा हुआ है CH,
एक मिथाइल ग्रुप इधर है, एक मिथाइल ग्रुप इधर है, और यहां चल रहा है मेरे पास में CH एंड COOH। ठीक है, अरे यार ये CH मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया ना, यहां पर क्या आ गया COOH। एंड जो फोर्थ वाला है, तो फोर्थ वाला क्या बताता है हमारे पास में, सिंपल सा मेथ एथ प्रोब्यूट, तो ब्यूटेनोइक एसिड है यहां पे। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है हमारे पास में CH3 CH2, अगेन आ जाएगा CH2 एंड COOH, ये हो गया ब्यूटेनोइक एसिड। इजी। अब देखो यहां पे पता करना है, एसिडिटी का मतलब क्या होता है, नेगेटिविटी। जहां नेगेटिविटी सबसे ज्यादा दिखाई दे, एसिडिटी वहां पे सबसे ज्यादा होगी। बड़ा ही आसान है, देखो सबको देखा, फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मैंने देखा, तो मुझे नेगेटिव वालों को ढूंढना है। तो नेगेटिव वाले कौन होते हैं, ऑक्सीजन एंड हेलोजन, ये होते हैं नेगेटिव वाले। तो मैं देखता हूं भाई यहां तो 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, तो ऑक्सीजन तो सब में बराबर बराबर है। तो यहां से तो मैं बोलता हूं कि यार ऑक्सीजन को देखने पर सबकी नेगेटिविटी मुझे सेम दिखाई दे रही है। अब हेलोजन को देखा, तो हेलोजन को देखने पर मुझे लगा कि यार फर्स्ट और सेकंड वाले में हेलोजन ग्रुप है, जबकि थर्ड और फोर्थ वाले में हेलोजन ग्रुप नहीं है। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इन दोनों में से किसी एक की होगी। ठीक है, अब बात आती है सर इन दोनों में से एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। मैंने क्या बताया, एसिडिटी मतलब नेगेटिविटी। जिस जगह पर नेगेटिविटी ज्यादा होती है वहां पर एसिडिटी बढ़ जाती है। अब देखो यहां बिल्कुल पास पास दोनों नेगेटिव बैठे हुए हैं, जबकि यहां पे नेगेटिविटी दूर खिसक गई। नेगेटिविटी जब पास पास होगी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं क्या बोलता हूं कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, फर्स्ट वाले की। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, सेकंड वाले का नंबर आएगा, है ना इजी। फर्स्ट वाले की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, पास पास नेगेटिविटी है। सेकंड वाले में नेगेटिविटी है, थोड़ी सी दूर चली गई, बट यहां पर तो ब्रोमीन है ही नहीं, तो इस वजह से सेकंड वाले का नंबर। अब आती है थर्ड वाली बारी, ये या ये 2 मिथाइल ग्रुप है जो कि बढ़ाते हैं किसको, प्लस आई इफेक्ट को। प्लस आई जितना बढ़ता है पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो क्या एसिडिटी बढ़ेगी, आंसर होगा सर नहीं। एसिडिटी का मतलब तो क्या होता है, नेगेटिविटी का बढ़ना। सो फॉर दैट रीजन 1 2 का 4 एंड 4 2 का 3 हो जाएगा। यहां पे क्लियर हो गई बात। 1 2 हुआ, 1 2 के बाद किसका नंबर आया, 4 का, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, दिखाई दे रहा है यहां पे 2 डिग्री कार्बन चल रहा है, जबकि यहां पे बेचारा 1 डिग्री है, प्लस आई इफेक्ट कम है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा है और थर्ड वाले की एसिडिटी सबसे कम है। क्लियर हो गई बात, क्या हुआ है इसके अंदर। तो इसी बात पे फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए इसे भी इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में हमें अगेन एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। 4 कंपाउंड दे के रखे हैं, बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, सॉरी 3,4 है वो, 3,4 डाई बेंजोइक एसिड, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये सारे कंपाउंड हमें दे के रखे हैं। चलो पहले मैं फिर वही काम करता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं, ड्रॉ करके कहानी बनाई जाएगी। सबसे पहला क्या है, बेंजोइक एसिड। बहुत ही सिंपल, बेंजीन के ऊपर ओइक एसिड लगाना, दैट मींस सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। सेकंड वाला 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो यहां पर अगेन है तो ये बेंजोइक एसिड है ना, सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप लग गया, 1 2 3 4, तो यहां पर आपके पास में एक नाइट्रो ग्रुप लग गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं थर्ड वाले की, जो कि बोलता है 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऐसा 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 बेंजोइक एसिड अगेन है और 3,4 है, तो 3,4 क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास एक नाइट्रो ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये हो चुका है NO2। यहां पर भी फोर्थ पोजीशन पे एक हो चुका है NO2। लास्ट में है फोर्थ पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो इसको कहां लिख देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं। ठीक है, बेंजोइक एसिड अगेन ये है ऐसा 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 COOH,
फोर्थ पोजीशन पे मिथॉक्सी है। मिथॉक्सी का मतलब क्या होता है? मिथॉक्सी का मतलब होता है ये, और ये हो गया बेंजोइक एसिड। क्लियर हो गई बात? बड़ा आसान सा है, बहुत आसान सा, बहुत आसान सा। एसिडिक स्ट्रेंथ बनानी है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब मैंने क्या बताया? जिसके पास में नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। नेगेटिविटी का सीधा सीधा मतलब हम रिलेट कर रहे हैं ऑक्सीजन के पास। देखो इन सभी में से किसके पास सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास दिखाई दे रहा है? थर्ड वाले पे। तो थर्ड वाला जो होगा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। वैसे इसको अगर मैं बोलता हूं कि यार प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में कैसे हम बोलेंगे, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो आपके पास में NO2 होता है ये एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ये बेंजीन के अंदर माइनस इफेक्ट को बढ़ाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? -R इफेक्ट या -M इफेक्ट को बढ़ाते हैं। और जैसे ही नेगेटिविटी बढ़ती है एसिडिटी अपने आप बढ़ जाती है। क्लियर हुई बात? क्या बोल के रखा है? NO2 ग्रुप बेंजीन के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन में -R और -M इफेक्ट को बढ़ाते हैं। माइनस माइनस बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, तो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला ज्यादा एसिडिक है, उसके बाद नंबर आएगा सेकंड वाले का। पर अब आता है कंफ्यूजन, सर एक तो बेंजोइक एसिड है और एक बैठा हुआ है 4-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसमें क्या किया जाए? बोले सर आपने तो ऑक्सीजन वाली टेक्निक बताई थी, तो चलो सर ऑक्सीजन की टेक्निक लगा देते हैं। तो बोले सर फोर्थ वाला पहले लिख दो, फर्स्ट वाला बाद में लिख दो, ऐसा कर दो बस। तो ऐसा करते से यहां हो जाएगी गलती, क्योंकि ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में चीजें एक जैसी नहीं चलती हैं। केमिस्ट्री में अगर आप बोलते हो, फिजिक्स में है कि बोले लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ के रखा है तो ग्रेविटी हर जगह पर एक जैसी है, बट केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, चीजें बदलती हैं। क्यों बदलती हैं? क्योंकि यहां पर जो आपके पास ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ना, इस बार ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इस मिथॉक्सी की वजह से +R या +M इफेक्ट क्या होता है? बढ़ता है। और अगर पॉजिटिविटी बढ़ी एसिडिटी गिर जाएगी। इस वजह से यहां पर 3-2 का 1 होगा, और उसके बाद में जो फोर्थ वाला है उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी। ध्यान रखना, NO2 जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वहीं मिथॉक्सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन के रिंग में वो +R और +M इफेक्ट को बढ़ाता है, जिस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ गिर जाती है। सो फॉर दैट रीजन यहां आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 एंड 4। क्लियर हो गई बात? इजी है ना? चलो इसी बात पे इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो फिर बस इसी स्क्रीनशॉट के साथ में ये हमारा छोटा सा डीपीक्यू हो चुका है सॉल्व। ये बहुत छोटा सा डीपीक्यू था, बट हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है जहां एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कहानी बनाई जाएगी। और अगर हम लोगों ने जैसे शुरुआत में बात करी थी magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट की, जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 का सारा सब्जेक्टिव लेक्चर बिल्कुल फ्री में, जैसे आप एक्सेस कर सकते हो यूट्यूब पे या फिर magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर, जहां आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेस मिल जाता है। जो आप लोगों को चाहिए आप उस पे कर सकते हैं क्लिक। रिगार्डिंग फैकल्टी के वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा जो फैकल्टी ने आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा के रखा है। इतना कुछ करने के बाद में हम आपसे डिमांड क्या करते हैं? अरे यार डिमांड करेंगे तो वो तो एंड में करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब की, बट उसके पहले ये भी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट अवेलेबल है, और उसके साथ साथ मैग्नेटब्रेन्स हिंदी में भी अब अवेलेबल है, जहां पर सारा कंटेंट हिंदी का मिलेगा आपको। अगेन वो भी बिल्कुल फ्री में, कोई सब्सक्रिप्शन यहां पर नहीं है, कोई भी पेड सर्विसेज यहां लेक्चर्स के लिए नहीं है। सारे वीडियो आपके पास अवेलेबल है बिल्कुल फ्री।
तो ऐसा कुछ होता है। तो ऐसा कुछ होने के बाद में आप लोग को करना क्या है, वीडियो को सिंपली लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में करना है शेयर। तो इसी बात पे करते हैं हम लोग इस लेक्चर को एंड। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।